आज की कहानी है एक नारी का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है निशु। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे कार्यालय जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करते हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मोंटी का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए मोंटी गुस्से से निशु की तरफ देखने लगा। निशु के लिए मोंटी का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा निशु पर बरस पड़ता था। पहले पहले निशु उसका विरोध करती थी, लेकिन जब 2 साल तक मोंटी में कोई बदलाव नहीं दिखा तो निशु ने खुद को ही बदल दिया। अब मोंटी के कुछ भी कहने से निशु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोंटी की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती। शादी के पहले 2 साल तक निशु ने पूरी कोशिश की कि मोंटी को बता जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में निशु को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो मोंटी सीधा निशु को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद निशु मोंटी के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। निशु को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र तो बस इतनी थी कि शादी लायक हो चुकी बेटी की। निशु नहीं चाहती थी पति पत्नी के झगड़े की वजह से दिव्या डिस्टर्ब हो। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को दिव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने लड़के के बहुत गुणगान किए थे। मोंटी एक शाम अपनी बेटी के पास बैठा उसे बताने लगा, दिव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार बना मत करना। दिव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद नौकरी कर सकते हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मोंटी बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करता है पापा। दिव्या ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, उसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम बेटी। मोंटी बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। दिव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान पर कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। मोंटी गुस्से से आंखें बड़ी करके बोला, शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात कर मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन गई तो घर सिर पर उठा ले। अब उसकी कार की चाबी न मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। दिव्या ने अपना दिल खाली करते हुए अपने पापा के सामने सब कुछ कह दिया। मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो दिव्या की बातें सुन रहा था। दिव्या उतना ही बोलकर चुप रही नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल पाई। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी भी इसकी परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। मोंटी आज पहली बार अपने ही बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं इतना ही बुरा हूँ। दिव्या ने मोंटी का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या आप चाहेंगी मेरा पति आप जैसा हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और न जाने मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मोंटी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। आज उसे निशु के साथ सामने जाने से शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोंटी ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। मोंटी आज पहली बार अपने बर्ताव को महसूस कर पा रहा था और वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में है वो करो, मैं इतना ही बुरा हूँ। अगले दिन निशु ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत दिव्या ने दिखाई वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा दी तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। अब दिव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई पर मोंटी बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं। मोंटी की यह बातें सुनकर निशु और दिव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से बताया जाता है वह पराया धन है। स्कूल में आने से देरी हो जाने पर गुस्सा किया जाता है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता कर ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े पर ससुराल वालों उन्हें सुनने को मिलता है, इस घर से छोड़ दो, मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है।
आखिरकार वह किस घर को अपना कहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।